अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है हमारा वेगस में डे 4 और आज भी हमने सेम ब्रेकफास्ट कर लिया था जो हमने कल किया था सबवे, और वहाँ पे जाके हमने ट्यूना सैंडविच ले लिया था और उसके बाद फिर हम निकल गए थे। तो आज हम सोच रहे थे कि आज हम कहाँ जाएं। तो सबसे पहले तो हम आ गए थे वॉलग्रीन्स। यहाँ पे हमने कुछ ड्रिंक्स लेनी थी, वो हमने ली। और यहाँ मुझे शेल्फ़ में कुछ लास वेगस की चॉकलेट्स नज़र आ गई थी। तो मैं ये देख रही थी कि इतनी अच्छी लग रही थी, सब पे लास वेगस लिखा हुआ था, यानी कि आप अगर किसी को गिफ्ट देना चाहें तो वो आप यहाँ से आके चॉकलेट्स वेगस की ले सकते हैं। आज ना हम बहुत टायर्ड हो गए थे और जब हम मॉर्निंग में उठे तो हमारा दिल नहीं कर रहा था उठने का। तो हम काफ़ी लेट उठे और फिर लेट उठ के हमने ब्रेकफास्ट भी किया। उसके बाद आज हम सोच रहे थे कि हम ज़्यादा आज वॉक नहीं करेंगे, क्योंकि हम कल बहुत हमने वॉक की थी और कल की थकावट जो थी वो हमें आज भी हो रही थी। तो बस हम सोच रहे थे कि आज हमने सिर्फ स्पेयर देखना है, तो आज हम वही देखने के लिए जाएंगे। फिर हम लोग स्पेयर देखने के लिए हमने नेविगेशन में अपनी लोकेशन सेट की हुई थी, तो वो हमें इस स्ट्रीट से लेके गया जो फ्लैमिंगो से पहले थी। तो ये स्ट्रीट हमें इतनी अच्छी लगी और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इतने रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं और यहाँ पर हमें जो है ना ये हाई रोलर भी नज़र आया। ये हाई रोलर जो है ये बिल्कुल लंदन आई की तरह बना हुआ है। ये फूड स्ट्रीट हमें बहुत पसंद आई और हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर हम यहाँ पे इस स्ट्रीट पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ से जो है ये रोलर का इतना अच्छा व्यू आ रहा था और यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन भी बना हुआ था। तो हम लोग इस फाउंटेन की तरफ आके जो है ना बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद बस हम लोग थोड़ी वीडियोस बनाते रहे और थोड़ी पिक्चर्स लेते रहे और थोड़ा बैठ के हमने एंजॉय किया, क्योंकि हम इतने टायर्ड हो रहे थे कि हमारा दिल ही नहीं कर रहा था कि हम थोड़ा और जाके जो है ना हम वॉक करें। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हमने सोचा कि चलो अब चलते हैं। तो फिर हम निकल गए थे। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे इतना अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ था और हर टेबल के सामने उन्होंने हीटर लगाया हुआ था और इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी बर्गर की उन सब की। लेकिन ये कोई भी इसमें से रेस्टोरेंट ना हलाल नहीं था, तो इस वजह से हम तो कुछ यहाँ से खा नहीं सकते थे। तो अभी हमने देखा कि ये बिल्कुल बीगल जो थी आ गई थी और हम उसके अंदर से यहाँ से नीचे से क्रॉस करके फिर हम निकले। और हम जब यहाँ आए तो हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग जो थे ना वो वॉक करके जो है स्फेयर की तरफ ही जा रहे थे। दूर से जो स्फेयर देखा इतना अच्छा लग रहा था और इसमें जो जितनी भी ये वीडियोस चलती रहती हैं ना ये कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं। मैं वॉक करती हुई जा रही थी, ये मुझे फ्लावर्स इतने प्यारे लगे, इतना अच्छा इनका कलर लग रहा था और ये पर्पल कलर के फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और व्हील यहाँ से तो दूर से इतना अच्छा लग रहा था। स्फेयर जो है वो वेगस का मोस्ट फेमस अट्रैक्शन है और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। आप लोग देख सकते हैं कि ये हर थोड़ी देर बाद अपनी वीडियो और ग्राफिक्स को चेंज करता है। कभी प्लैनेट बन जाता है, कभी इमोजी, कभी कोई एनिमेशन। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ की लगती है वो है रोड क्रॉस करना क्योंकि यहाँ पे सब ना एक जगह फ़ौरन जमा होते हैं और यहाँ पे सिग्नल के नीचे ना एक बटन होता है। रोड क्रॉस करने से पहले आपको वो पुश करना पड़ता है। उसके बाद जब गाड़ियाँ चली जाती हैं और फिर वो जब ग्रीन हो जाता है और फिर आपने जो है रोड क्रॉस करनी होती है।
रात के टाइम जो है ना स्फीयर और भी ज़्यादा जो है ना स्टनिंग लगता है, क्योंकि जो इसकी पूरी लाइट्स है ना वो पूरी स्काई लाइन को जो है ना लाइट अप कर देती हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। अच्छा, उसके बाद हम वहाँ से आ गए थे दी प्लाज़ो। हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा हम यहाँ पे बस टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद बस हम यहाँ से निकल के जाके अपना डिनर करेंगे। इस मॉल में भी इतना रश हो रहा था और काफ़ी लोग थे यहाँ पर। अंदर से ये इतना खूबसूरत लग रहा था और सिल्वर कलर का पूरा इन्होंने बाहर से इसकी एंट्रेंस बनाई हुई थी। यहाँ के मॉल्स इतने ह्यूज हैं और अंदर जब आप एंटर हो तो इतने रास्ते निकल रहे होते हैं कि हम कितनी दफ़ा तो गलत रास्ते पे ही चले जाते हैं। फिर हम दोबारा वापस आते हैं कि अरे यहाँ की एंट्रेंस कहाँ थी, हमें उसी साइड पे जाना है, वो कहाँ होगा उसका रास्ता। तो फिर हमें दोबारा घूम के जो है फिर दोबारा हमें आना पड़ता है। मेरे हस्बैंड दूसरों की पिक्चर लेते हुए तो इन्होंने हमारी भी पिक्चर ली, लेकिन इतनी बुरी पिक्चर ली। मीनवाइल मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड दूसरों की पिक्चर्स ले रहे हैं, मैं जो हूँ इतने जो ये प्यारा सा खूबसूरत सा फ्लावर्स का आर्च बना हुआ है, इसकी मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो उसके बाद बस फ़ोटो सेशन हो गया था। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले। यहाँ बीच में इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए थे। ये रेस्टोरेंट मुझे इतना खूबसूरत लगा। अच्छा, एक चीज़ हमें इस मॉल में आके ये पता चली कि काफ़ी मॉल्स और काफ़ी होटल्स जो होते हैं ना वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक होटल एंड होता है और दूसरा शुरू हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम एक होटल से दूसरे होटल में एंटर हो गए हैं। अच्छा, अभी हम यही समझ रहे थे कि शायद हम दी प्लाज़ो में ही हैं, फिर हमें पता चला कि अरे ये तो हम यहाँ पर दी वेनेशियन में आ गए। तो ये जो थे ना आपस में इंटरकनेक्टेड थे। हम जब रोड क्रॉस कर रहे थे तो ये प्यारी सी ग्रीन कलर की ड्रेस में एक लड़की रोड क्रॉस कर रही थी और सिंड्रेला टाइप की इसने ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी मदर ने उसकी ड्रेस को उठाया हुआ था। तो मैंने उनकी मदर को कहा कि माशाल्लाह शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो उसकी मदर ने मुझे कहा कि ये 16 इयर्स की हो गई हैं, तो हम इनकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं और ये रेडी इस वजह से हुई है क्योंकि इसका पूरा फ़ोटो सेशन हुआ है। तो यहाँ पे जो मॉल्स हैं ये इतने ब्यूटीफुल हैं, यहाँ पे पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं, तो हमने इसका पूरा फ़ोटो सेशन यहाँ पे करवाया है। तो अभी हमने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि आज हम अपना जो डिनर करेंगे वो पांडा एक्सप्रेस से ले लेंगे। यहाँ पे चाइनीज़ मिलता है और यहाँ पे वॉलनट प्रॉन्स होते हैं जो बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो भूख तो बिल्कुल लग नहीं रही थी, लेकिन हमने सोचा कि चलो चाइनीज़ आज खा लेते हैं। तो और वहाँ पे तो बैठ के मुझसे तो बिल्कुल खाया नहीं गया क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी। तो हमने फिर पार्सल ले लिया था। हमने सोचा था चलो होटल में बैठ के हम अपना डिनर कर लेंगे। यहाँ पे ये सिग्नल में तीनों गाड़ियाँ एक जैसे कलर की लाइन से खड़ी हुई थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, ये हमारे होटल में ना नीचे डांसिंग क्लासेस भी होती हैं। तो मैं जब आ रही थी तो मैंने देखा कि ये सब जो है ना डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। हर एज की लेडीज़ मैंने देखी यहाँ पर, इवन कि मैंने ओल्ड लेडीज़ भी देखी जो यहाँ पे डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। यहाँ से डांस प्रैक्टिस देखने के बाद हम थोड़ा और आगे गए तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे इन्होंने क्रिसमस के लिए थोड़ा सा डेकोरेट करके रखा हुआ था, सब स्नो बनाई हुई थी आर्टिफिशियल। इसके बाद फिर हम अपने रूम में गए, चेंज किया और फिर डिनर किया।
पांडा का मुझे चाइनीज़ और वॉलनट श्रिम्प्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है आप लोग को तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।